Okay, so today in this video we are going to study how to create journal entries from modern concepts of account, or we can say modern concept से हम लोग journal entries कैसे बनाते हैं. We had studied how to make journal entries from traditional concept, but today we are going to study how to make journal entry from modern concept. So the modern concept is written here: assets, expenses. If assets and expenses are increasing, then they are debited. If assets and expenses are decreasing, they are credited. If liabilities, capital and revenue are increasing, they are credited, and if liability, capital and revenue are decreasing, they are debited. This is a basic concept of modern concept of accounts. So from these concepts we are going to make journal entries, okay, of the given transaction. So the first transaction is started business with cash. Business start हुआ है किससे? कैश से. So there are two things. Firstly, cash, and the second is capital. The money from which business is started is known as what? Is known as capital. So सबसे पहले देखेंगे हम लोग कैश कौन सा अकाउंट है. कैश इट इज़ द पार्ट ऑफ असेट, ओके, एंड कैपिटल यहाँ पे लिखा हुआ है. सो वी विल जस्ट सी द रूल. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. नाउ वी विल पुट सम लॉजिक. हम लोग यहाँ पे कुछ लॉजिक लगाएंगे. बिजनेस स्टार्ट करा है कैश से 1 लाख. अब बिज़नेस में कैश आ गया है कितना? 1 लाख. बिज़नेस के पास कैश आ गया है, मीन्स इंक्रीज़ हो गया है कैश बिज़नेस के पास से कितना? 1 लाख. असेट्स इंक्रीज़ होते हैं तो डेबिट होता है. सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट. क्यों? क्योंकि कैश इट इज़ अ पार्ट ऑफ असेट. कैश असेट का पार्ट है, एंड इफ़ असेट्स आर इंक्रीजिंग दे आर डेबिटेड. स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख. बिजनेस स्टार्ट हुआ है कैश से 1 लाख रुपीज़. बिजनेस के पास 1 लाख रुपीज़ आए, मीन्स दे आर कैश इज़ इंक्रीजिंग, assets are increasing, that is why they are debited. That is why cash is debited. And the cash from which business is started is known as what? Capital. कैपिटल क्या हुई है? कैपिटल भी बढ़ गई है बिज़नेस की. कैश आने से बिज़नेस की कैपिटल बढ़ गई है. तो इफ़ कैपिटल इज़ इंक्रीजिंग इफ़ कैपिटल इज़ इंक्रीजिंग प्लस मीन्स इंक्रीजिंग, इट इज़ क्रेडिटेड टू कैपिटल account. This is the logic how to create journal entry from modern concept. How much? 1 lakh in debit, 1 lakh in credit. Okay, then we will put the narration being business started with cash. Okay, the next is purchase goods from Ram. Purchase goods from Ram. कभी भी नाम लिख के आ जाता है तो I told you if any time any name is given, देन गुड्स आर परचेज ऑन क्रेडिट. इसका मतलब क्या होता है? गुड्स कैश में नहीं ख़रीदे गए हैं, कैश नहीं गया है बिज़नेस के पास से. गुड्स जो हैं वो किस में ख़रीदे गए हैं? उधार में और क्रेडिट में. ओके, सो परचेज गुड्स. परचेज मीन्स वॉट? परचेज इट इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस. जब हम लोग कुछ परचेज करते हैं तो हमारा खर्चा होता है. परचेज हमारा क्या है? एक्सपेंस है. फ्रॉम राम. वी विल डिस्कस इट लेटर. पहले परचेज देख लें. परचेज का क्या मतलब है? परचेज इज पार्ट ऑफ एक्सपेंस. परचेज एक्सपेंस है. एक्सपेंस बढ़ रहे हैं. गुड्स खरीदे हैं तो एक्सपेंस क्या होगा? हमारा बढ़ जाएगा, खर्चा बढ़ जाएगा. जब हम लोग गुड्स खरीदेंगे तो हमारा खर्चा क्या होगा? इंक्रीज़ हो जाएगा. तो वेन एवर एक्सपेंसेस इंक्रीजेस, एक्सपेंसेस जब भी बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं. तो वी विल डेबिट व्हाट? दिस इज़ द फर्स्ट एंट्री, दिस इज सेकेंड एंट्री. वी विल क्लोज इट हियर. Then we will write purchase account debit. Purchase account debit. Why we have debited purchase? Because purchase is expense, and whenever expenses are increasing they are debited. So purchase account debit. Now what is? कैश गया नहीं है बिज़नेस के पास से. क्यों? क्योंकि उधार में ख़रीदा है, क्रेडिट में ख़रीदा है. सो राम में क्या करेंगे? राम ने यहाँ पे लिखा हुआ है राम से गुड्स ख़रीदे हैं उधार पे, तो राम इज़ अवर लाइबिलिटी. राम हमारी लाइबिलिटी क्रिएट हो गया, मीन्स हमें राम को गुड्स जो ख़रीदे हैं उसका पैसा वापस करना है. दैट इज़ वाई राम इज़ अवर लाइबिलिटी. तो लाइबिलिटी, वेन एवर लाइबिलिटी इज़ इंक्रीजिंग. अब राम को पैसा वापस करना है 8,000. सो वी हैव अवर लाइबिलिटी इज़ इंक्रीज. इसका मतलब क्या हुआ? हमारी लाइबिलिटी बढ़ गई है. क्यों? क्योंकि हमें पैसा अभी वापस करना है. सो वेन एवर लाइबिलिटी इंक्रीजेज इट इज़ क्रेडिटेड. Purchase account debit to Ram. How much? 8,000.
So again we will write the narration being goods purchased from Ram on credit. Okay, there is not so much space, that is why I am not writing it here. Now the third, एक बार फिर से देख लें, परचेज क्या है, एक्सपेंस है, राम क्या है, राम लाइबिलिटी है। राम लाइबिलिटी क्यों? क्योंकि राम को पैसा वापस करना है। लाइबिलिटी मीन्स क्या होता है, कोई बोझ या बर्डन कह सकते हैं हम लोग, हमारे ऊपर कोई बर्डन है उसको लाइबिलिटी कहते हैं। तो राम से गुड्स खरीदें उधार पे तो राम हमारी लाइबिलिटी हो गया, परचेज हमारा एक्सपेंस हो गया। एक्सपेंस जब बढ़ता है तो डेबिट हो जाता है, परचेज खरीदा है, हमारा खर्चा बढ़ गया है तो वो डेबिट हुआ है। राम क्या है, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी व्हेन एवर लाइबिलिटी इंक्रीजेस इट इज़ क्रेडिटेड। तो राम लाइबिलिटी है, हमारा उधार बढ़ गया है, हमारा बर्डन बढ़ गया है, तो दैट इज़ वाई इट इज़ क्रेडिटेड। लाइबिलिटी बढ़ती है तो क्रेडिट होती है। थर्ड इज़ लोन टेकन फ्रॉम सोहन। लोन टेकन फ्रॉम सोहन, लोन लिया किससे? सोहन से। लोन का मतलब क्या हुआ? लोन, इट इज़ अ लोन लिया तो क्या आया, मतलब हमारे पास कैश आ गया। लोन लेने से हमारे पास क्या आया? कैश आया। कैश आ गया, कैश आने से क्या हुआ? कैश बढ़ गया हमारे पास। लोन लिया सोहन से, इसका मतलब क्या हुआ? हमारे पास कैश आ गया। कैश आया, कैश इज़ अ पार्ट ऑफ असेट, असेट हमारे बढ़ गए हैं, डेबिट हो जाएंगे, कैश डेबिट हो जाएगा यहाँ पे। वाई? बिकॉज कैश इज़ इंक्रीजिंग, कैश इज़ अ पार्ट ऑफ असेट, व्हेन एवर एसेट इंक्रीजेज इट इज़ डेबिटेड। कैश अकाउंट डेबिट। अगेन सोहन इज़ व्हाट? सोहन इज़ अवर लाइबिलिटी। क्यों? क्योंकि सोहन से हम लोगों ने क्या लिया है? लोन लिया है, सोहन का लोन वापस करना है, दैट इज़ वाई सोहन इज़ अवर लाइबिलिटी। तो लाइबिलिटी हमारी इंक्रीज़ हो गई, हमारी मीन्स बिजनेस की लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। सो लाइबिलिटी इंक्रीज़ होती है, दैट देन इट इज़ क्रेडिटेड टू सोहन। हाउ मच? 50,000। नेक्स्ट इज सोल्ड गुड्स फॉर कैश। गुड्स बेचे हैं कैश में, तो कैश में बेचे हैं तो प्रैक्टिकली वी विल थिंक दैट कैश हमारे पास आ गया। जब हम लोग गुड्स बेचेंगे कैश में तो कंपनी के पास, बिजनेस के पास कैश आया। कैश आया मीन्स असेट्स इंक्रीजिंग, असेट्स आर इंक्रीजिंग, व्हेन एवर असेट्स आर इंक्रीजिंग दे आर डेबिटेड। तो कैश अकाउंट डेबिट। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कैश आ गया, गुड्स बेचे हैं, गुड्स आर सोल्ड। तो जब गुड्स सेल करे जाते हैं तो गुड्स को सेल करने से हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है। रेवेन्यू मीन्स हमारी इनकम जनरेट होती है, पैसा आता है। उस पैसे से जो भी सेल होती है, जिससे हमें पैसा मिलता है, उसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। ओके, सो कैश किस वजह से आया? क्योंकि सेल हुई। सेल इज़ व्हाट? सेल इज़ अवर रेवेन्यू। सो रेवेन्यू इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है कि घट रहा है? रेवेन्यू हमारा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारी सेल हुई है, सेल हुई है तो हमारी इनकम बढ़ी है। सो व्हेन एवर रेवेन्यू इज़ इंक्रीजिंग इट इज़ क्रेडिटेड। तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। गुड्स नहीं लिखते हम लोग, आपको बता चुके हैं। जब भी परचेज़ करते हैं या सेल्स करते हैं गुड्स को, तो परचेज़ अकाउंट होता है या फिर सेल्स अकाउंट होता है। 30,000। नेक्स्ट इज सैलरी पेड। सैलरी पे हुई है। सैलरी इज़ व्हाट? सैलरी इज़ अ पार्ट ऑफ एक्सपेंस। सैलरी क्या है? एक्सपेंस है, हमारा खर्चा है हमारा। सैलरी पे करने से क्या हुआ? हमारा कैश गया है। कैश इज़ अ पार्ट ऑफ असेट, सैलरी इज़ अ पार्ट ऑफ असेट। सो सैलरी पे करी है, एक्सपेंस बढ़ रहे हैं कि घटे हैं? एक्सपेंस बढ़ गए हैं। क्यों? क्योंकि हमारा खर्चा बढ़ गया है सैलरी पे करने से। तो व्हेन एवर एक्सपेंसेस आर इंक्रीजिंग दे आर डेबिटेड। एक्सपेंसेस जब भी इंक्रीज होंगे तो वो डेबिट होंगे। तो सैलरी, एक्सपेंस का नाम क्या है? सैलरी। सैलरी अकाउंट डेबिट टू, सैलरी पे करने से क्या गया है हमारे पास से? कैश गया है। कैश इज़ अ पार्ट ऑफ असेट। असेट जब कम होते हैं, जब कैश गया है तो असेट हमारे कम हुए हैं। जब असेट्स हमारे पास से जाते हैं, बिजनेस के पास से जाते हैं, देन इट इज़ व्हाट? इट इज़ क्रेडिटेड। व्हेन एवर असेट्स आर डिक्रीजिंग दे आर क्रेडिटेड। तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच? 5,000। okay, and the last entry is cash withdrawn from owner for personal use। बिजनेस के ओनर ने कैश विड्रॉ करा है अपने पर्सनल यूज़ के लिए।
जब भी कैश विड्रॉ होता है पर्सनल यूज़ के लिए तो उसको क्या बोलते हैं, ड्राइंग्स, उसका नाम क्या होता है, ड्राइंग्स। सो कैश विड्रॉ करा है पर्सनल यूज़ के लिए, अपने पर्सनल यूज़ के लिए कैश को विड्रॉ करा गया है। सो कैश विड्रॉ हो गया, कैश विड्रॉ हुआ तो किस पे, सबसे पहले तो कैश क्या होगा कंपनी के पास से, बिज़नेस के पास से कम हो जाएगा। असेट कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं, असेट्स कम होते हैं तो क्रेडिट होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है, ड्राइंग्स। दूसरा चीज़ क्या है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स का मतलब क्या हुआ, ड्राइंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ कैपिटल। ड्राइंग हमारा कैपिटल का पार्ट होता है। तो कैपिटल बढ़ रही है कि घट रही है, बिज़नेस से पैसा निकाला है, बिज़नेस से पैसा निकाला है तो बिज़नेस की कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी, बिज़नेस की कैपिटल घट जाएगी, बिज़नेस के पास से पैसा कम हो जाएगा, दैट इज़ वाई कैपिटल विल ऑल्सो डिक्रीज। सो वेन एवर कैपिटल इज़ डिक्रीजिंग इट इज़ डेबिटेड। जब कैपिटल कम होती है तो उसको डेबिट करते हैं। माइनस साइन मीन्स व्हाट, इट इज़ डिक्रीजिंग, प्लस साइन मीन्स इट इज़ इंक्रीजिंग। वेन एवर कैपिटल इज़ डिक्रीजिंग इट इज़ डेबिटेड। सो the name is what, drawings. Drawing, it is a part of capital, so capital is decreasing, that is why it is debited, drawing account debit। और कैपिटल तो कम हुई है और दूसरी चीज़ क्या कम हुई है, बिज़नेस के पास से पैसा चला गया, असेट्स कम हुए। क्यों, क्योंकि बिज़नेस से पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाला है, कैश निकाला है ओनर ने अपने पर्सनल यूज़ के लिए, कहाँ से, बिज़नेस से। तो दो चीज़ पे फ़र्क पड़ेगा, एक कैपिटल पे और एक असेट्स पे। असेट्स मीन्स कैश, कैश पे फ़र्क पड़ेगा, कैश कम हो जाएगा। कैश जब कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट होता है। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाउ मच, 3000। Okay, so whenever you will solve the question, so you have to write the narration in all the, after all the entries, you have to write the narration in all the entries. After the completion of the entry, you have to write the narration every time. यहाँ पे स्पेस की कमी थी, that is why I have not written the narration, but narration is very simple. You just have to put a word being and you have to write the sentence, the whole sentence. You can say, you can write here, being business started with cash, first narration. Second narration could be being goods purchased from Ram on credit. The third narration can be being loan taken from Sohan. The fourth narration could be being goods sold for cash. Fifth narration could be being salary paid. The last narration would be being cash withdrawn for personal use. These all will be the narration of every entry, and you have to write all the narration in your fair copy also. Okay, so watch this video very carefully, understand the concept, what is the concept behind these journal entries, journal entries कैसे बनाई जाती हैं, उसका concept याद कर लीजिए, समझ लीजिए बहुत ध्यान से। And when I will give you the question, you will automatically be able to make journal entries very easily whenever you will get to know or you will understand this concept. By any concept, by traditional concept or by modern concept, you can make journal entries from any concept. The journal entries would be same, journal entry दोनों में ही same बनेंगी। You can choose any concept, whatever concept you are thinking is easy, you can take that concept. Okay, so this was today's video. Okay, thank you.